जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपना पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लेके आए क्लास 12th हिंदी की 50 मोस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सभी स्टूडेंट इस क्लास को ध्यानपूर्वक देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले 1 बाय 1 प्रश्नों को याद भी करते हुए चलिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास का अपना पहला प्रश्न है कि मंडली शब्द में कौन संज्ञा है। तो मंडली शब्द है प्यारे बच्चों, ये आपका समूहवाचक संज्ञा। कौन सा? समूहवाचक संज्ञा। मंडली के अलावा आपका इंपॉर्टेंट है सभा, भीड़, मेला। ये सब अगर पूछा जाए तो ये सब आप लोगों को क्या बताना है? समूहवाचक संज्ञा बताना। तो आपका पहला नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कलम शब्द कौन संज्ञा। किसी खास कलम के बारे में नहीं बोल रहा है, सीधा सा बोल रहा है कि कलम शब्द कौन संज्ञा। तो कलम तो अनेकों होता है, एक कलम के जैसा अनेक। तो आपका क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। कौन सा होगा प्यारे बच्चों? जातिवाचक। जैसे अगर आप लोगों से कलम पूछे, पुस्तक, किताब, बेंच, टेबल, कुर्सी, ये सब आपको क्या बताना है? जातिवाचक बताना। तो आपका 2 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है। तो दक्षिण शब्द पूछा है, ये किसी एक खास दिशा के बारे में बोल रहे हैं। जैसे आपका क्या होता है? पूरब होता है, पश्चिम होता है, उत्तर, दक्षिण, ये 4 दिशाएं होती है ना मुख्य। तो उनमें से एक दिशा, किसी खास दिशा दक्षिण की बात कर रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो आपका 3 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 4 नंबर का प्रश्न है कि मैं आप ही चला जाऊंगा। ये आज के क्लास में जितना भी क्वेश्चंस आप लोगों को बताया जाएगा, ये सभी के सभी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। तो सभी स्टूडेंट इसको ध्यान पूर्वक देखिएगा और इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा और क्लास को लाइक और सब्सक्राइब भी करते हुए चलिएगा। तो आपका 4 नंबर का प्रश्न है कि मैं आप ही चला जाऊंगा, किस सर्वनाम का उदाहरण है? मैं आपका बात हो रहा था। आप कौन सा होता है सर्वनाम? निजवाचक होता है। कौन सा होता है प्यारे बच्चों? निजवाचक। तो आपका 4 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 5 नंबर का प्रश्न है कि कुछ खा लो। क्या कह रहा है? कि कुछ खा लो, लेकिन ये पता इससे नहीं चल रहा है कि क्या खाना है, लेकिन कह रहा है कि कुछ खा लो। तो ये आपका क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक हो जाएगा। तो आपका 5 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। और आपका 6 नंबर का प्रश्न है कि यह मेरा छोटा भाई सौरभ है, किस सर्वनाम का उदाहरण? तो ये रिलेशन ना जोड़ रहा है, मेरा सेकंड में, भाई में। तो ये आपका क्या हो जाएगा? संबंधवाचक ना। तो आपका 6 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 7 नंबर का प्रश्न है कि नियम शब्द का विशेषण है। तो नियम शब्द का विशेषण नियमित होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? नियमित होता है। आपका 7 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पूर्ण शब्द का विशेषण क्या है। पूर्ण शब्द का विशेषण आपका पौराणिक होता है। तो आपका 8 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 9 नंबर का प्रश्न है कि जगत का विशेषण है। तो जगत का विशेषण जगदीश होता है। तो आपका 9 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, क्या है प्रश्न की रंग शब्द का विशेषण क्या है। तो रंग का आप क्या मतलब बोलते होंगे ना कि रंगीन, ये कैसा? रंगीन है। तो आपका क्या हो जाएगा? 10 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका 11 नंबर का प्रश्न है, क्या प्रश्न की साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, किस कारक का उदाहरण है? यानी साधुओं के साथ रहने में, ये साथ का बात हो रहा है ना कि अलग का। अगर अलग का बात होता है या फिर अलग का, तो आप लोगों को आपादन लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए प्यारे बच्चों? आपादन। लेकिन संगति यानी कि साथ का बात हो रहा है, तो जहां पर के साथ आ जाए तो आपका क्या हो जाएगा? करण कारक आ जाएगा। जैसे वह कलम से लिखती है, ठीक है, वह लाठी से सांप मारता। तो इस ऐसे सेंटेंस को आप लोगों को करण लगाना है। लेकिन जिसमें अलग, जैसे पेड़ से, जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इसमें अलग होता है वृक्ष से पत्ता, तो आपको क्या लगाना है? आपादन लगाना है। तो आपका 11 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 12 नंबर का प्रश्न है, हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, किस कारक का उदाहरण? हे तो आप लोग पढ़ा होगा कि किन में होता है प्यारे बच्चों? संबोधन में होता है। किन में होता है? संबोधन में। जैसे संबोधन का चिन्ह क्या होता है? हे अरे हिन होता है। यस, तो आपका 12 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 13 नंबर का प्रश्न है कि तल्लीन का संधि विच्छेद है। तो तल्लीन का संधि विच्छेद प्यारे बच्चों आपका होता है तत धन लीन। एक तो आपका ये है तत, जो कि बिना हलंत वाला, यानी कि पूरा तोबला। एक है हलंत, यानी कि आधा तोबला। तो आधा तोबला ही आप लोगों को लगाना है, ठीक है। तो आपका 13 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 14 नंबर का प्रश्न है कि संयम शब्द का विशेषण संधि विच्छेद क्या है। तो संयम का प्यारे बच्चों आपका क्या होता है?
समधन यम होता है। क्या होता है? समधन। अधिकतर आपको ये अनुस्वार वाला जितना होता है, जैसे संजय, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? संजय। इनका अगर पूछे तो समधन जय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समधन जय। अगर आप लोगों से यही पूछे, क्या पूछ लिया जाए, जैसे संस्कार, तो ये सब का आपका किससे बनेगा? सम से। किससे बनेगा प्यारे बच्चों? सम से बनेगा। तो आपका 14 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 15 नंबर का प्रश्न है कि पावक का संधि विच्छेद होगा, तो पावक का धन क्या होता है? पो धन अक होता है, यानी पावक। तो आपका 15 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 16 नंबर का प्रश्न है कि जगन्नाथ का संधि विच्छेद है, तो प्यारे बच्चों जगन्नाथ का संधि विच्छेद जगत धन नाथ होता है। क्या होता है? जगत धन नाथ। तो आपका 16 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका 17 नंबर का प्रश्न है कि सुबह शब्द कौनलिंग है, तो सुबह शब्द आपका स्त्रीलिंग है। क्या है प्यारे बच्चों? स्त्रीलिंग। तो आपका 17 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को इस क्लास में कोई भी डाउट आए तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बिल्कुल ही बताना है, अगर किसी प्रकार की डाउट आए, ठीक है। आपका 18 नंबर का प्रश्न है कि दौलत शब्द कौनलिंग है, तो दौलत भी आपका स्त्रीलिंग ही होता था। आपका 18 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका 19 नंबर का प्रश्न है कि बचपन कौनलिंग है, तो प्यारे बच्चों बचपन क्या है? आपका पुल्लिंग होता है। क्या होता है? पुल्लिंग। ये तो आप लोगों को हर एक हाल में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जो होता है ये आपको याद करना ही पड़ेगा, तभी आप लोगों का क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में करेक्ट हो पाएगा, ठीक है। तो आपका 19 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका 20 नंबर का प्रश्न है कि जी जन शब्द कौन सा समास है? जी जन दो शब्द है जुड़ रहा हुआ, जी प्लस जन, तो आपका क्या हो जाएगा? अगर पेयर में कभी भी आप लोगों को दो वर्ड दिया जाए वो भी अलग अलग, जैसे माता पिता, भाई बहन, रस्सी डोरी, दाल चावल, ये सब आपका क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? द्वंद्व समास। और अब यही भाव में भी पेयर आता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? पेयर वर्ड। लेकिन अब यही भाव में सेम आता है, जैसे अपने आप। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? अपने आप। बातों बात। क्या आ जाएगा? बातों बात, रातों रात, ये सब आपका अगर सेम वर्ड आए पेयर में तब आप लोगों को अब यही भाव लगाना, लेकिन अलग अलग आए तो द्वंद लगाना। तो आपका 20 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि रस भरा शब्द में कौन सा समास है? रस से भरा। क्या प्यारे बच्चों? रस से भरा, यानी जिसमें रस है, के साथ है ना, रस से भरा, यानी रसगुल्ला सब में देखा होगा आप लोगों को रस से मिला हुआ न रहता है, तब ना उनको रसगुल्ला बोला जाता है। यानी के साथ है तो आपको क्या लगाना? करण लगाना। लेकिन अलग की बात होता तो आप लोगों को अपादान लगाना, लेकिन के साथ है तो आप लोगों को क्या करेक्ट हो जाएगा? 21 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है प्यारे बच्चों कि चतुर्भुज शब्द कौन सा समास है? चतुर्भुज पूछा है। वैसे तो आप लोगों को चतुर्भुज बहुब्री ही बताना। क्या बताना प्यारे बच्चों? बहुब्री। लेकिन अगर बाय द वे अगर आप लोगों को ऑप्शन में बहुब्री नहीं दिया रहे तो आप लोगों को द्विगु लगाना। क्या लगाना? द्विगु। लेकिन अगर आप लोगों को बहुब्री दिया रहे तो बिल्कुल भी द्विगु मत लगेगा। क्या लगाइएगा? बहुब्री ही मन लगाएगा, ठीक है। तो आपका 22 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 23 नंबर का प्रश्न है कि चरण कमल शब्द कौन सा समास है? चरण कमल, ठीक है प्यारे बच्चों। चरण कैसा है? कमल के समान। तो ये आपका क्या हो जाएगा? उपमा बता रहा तो कर्मधारय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्मधारय हो जाएगा। तो आपका 23 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। आपका 24 नंबर का प्रश्न है कि कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ है, तो कोसों दूर भागना मुहावरा का अर्थ क्या हो सकता है? अब बहुत अलग ही ना। तो आपका 24 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका 25 नंबर का प्रश्न है अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ है। अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? ईर्ष्या से व्याकुल होना। तो आपका 25 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आपका 26 नंबर का प्रश्न है दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? हतोत्साहित हो जाएगा। तो आपका 26 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और सभी स्टूडेंट इस क्लास को लाइक और सब्सक्राइब भी करते, साथ में अपने फ्रेंड सबको शेयर भी किया कीजिएगा, ठीक है। ये काम आप लोग नहीं करते, प्लीज आप लोग ऐसा बिल्कुल करना सीख लीजिए आज से ही। तो आपका 27 नंबर का प्रश्न है कि चंद्र शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो चंद्र शब्द का पर्यायवाची अंशुमाली नहीं होता, तमस नहीं, शार्दुल ये भी नहीं होता, बल्कि हिमांशु होता है। आपका 27 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आपका 28 नंबर का प्रश्न है
कि सर्प शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो सर्प का पर्यायवाची शब्द योद नहीं होता, केड़ी नहीं, सुरंग भी नहीं होता, तो आपका क्या होता है? उड़ग होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? उड़ग होता है। तो आपका 28 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 29 नंबर का प्रश्न है कि जिस पर विश्वास किया जा सके के लिए एक शब्द, वो क्या होता है? विश्वसनीय ही होता है। तो आपका 29 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका 30 नंबर का प्रश्न है कि जहां लोगों का मिलन हो के लिए एक शब्द क्या होता है? सम्मेलन कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? सम्मेलन कहलाता है। तो आपका 30 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका 31 नंबर का प्रश्न है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन है? आपका बालकृष्ण भट्ट जी। कौन है प्यारे बच्चों? बालकृष्ण भट्ट, जो कि भारतेंदु युग के रचनाकार है। तो आपका 31 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका 32 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में कौन सी रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है? तो ये आपका सुखमय जीवन, ये भी बुद्धू का काटा, ये भी, और उसने कहा था ये भी, लेकिन हारे को हरिनाम ये इनका बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों। और सुखमय जीवन, बुद्धू का काटा, ये जो चंद्र शर्मा गुलेरी जी की कहानी है प्यारे बच्चों, ये दोनों के दोनों इनका 1911 में प्रकाशित हुआ और उसने कहा था इनका 1915 में। तो आप लोगों को ईस्वी के साथ याद करते हुए चलना है। ठीक है प्यारे बच्चों। क्योंकि आप लोगों को ईस्वी बहुत अधिकतर बोर्ड एग्जाम में पूछा करते, तो इनको भी आप लोग याद करते हुए चलिएगा। ठीक है। और ये प्रश्न जितना भी आप लोगों को दिया जा रहा है, मैं फिर से बता रहा हूँ, प्लीज इनको आप लोग नोट्स जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला। तो आपका 32 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आपका 33 नंबर का प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम बाउल था और बड़े होने पर क्या होने पर प्यारे बच्चों? जेपी नाम से जानने लगा। और समाज सेवा के लिए, क्या चीज के लिए प्यारे बच्चों? समाज सेवा के लिए इनको लोकनायक नाम से जानने लगा। किस नाम से? लोकनायक के नाम से। ठीक है। तो आपका 33 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका 34 नंबर का प्रश्न है कि भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म कब हुआ था? तो 28 सितंबर 1907 को। कब हुआ? तो प्यारे बच्चों 28 सितंबर 1907 को, बंगाचक नंबर 105 गोगेड़ा ब्रांच, जो कि लायल अभी वर्तमान में लायलपुर पाकिस्तान में। किस जगह प्यारे बच्चों? लायलपुर पाकिस्तान में। और इनके माता जी का नाम क्या है? विद्यावती है। क्या है प्यारे बच्चों? विद्यावती है। और इनके पिताजी का नाम क्या है प्यारे बच्चों? इनके पिताजी का नाम सरदार किशन सिंह, जो कि आप लोग बहुत ही अच्छे से जानते भी होंगे। क्या है प्यारे बच्चों? सरदार किशन सिंह। ठीक है। तो इनको भी आप लोग रिवाइज करते हुए ही चलिएगा। ठीक है। तो आपका 34 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका 35 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? तो किस कहानी में प्यारे बच्चों? आपका रोज कहानी में। किस कहानी में? रोज कहानी में। तो आपका 35 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और गैंग्रीन जो है प्यारे बच्चों, इनका इस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे महेश्वर। कौन करके आए थे? महेश्वर, जो कि मालती के पति हैं। कौन है प्यारे बच्चों? मालती के पति हैं महेश्वर। और इनके दोनों के संतान का नाम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके संतान का नाम टीटी है। ठीक है। तो आपका 35 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 36 नंबर का प्रश्न है, क्या है प्रश्न की गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में? तो गंडक नदी का पूछा है प्यारे बच्चों, तो इनका ओ सदानीरा में। ठीक है। तो आपका 36 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका 37 नंबर का प्रश्न है कि सिपाही की मां शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है? तो वो दीनू कुम्हार है। कौन है प्यारे बच्चों? दीनू कुम्हार। तो आपका 37 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका 38 नंबर का प्रश्न है कि लेखक को स्कूल में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया था? वो देखा था लेखक के पिताजी। कौन देखा था प्यारे बच्चों? लेखक के पिताजी। और लेखक को स्कूल में झाड़ू कौन लगवाते थे? स्कूल के हेडमास्टर। स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? कलीराम दास। ठीक है। तो इनको भी आप लोग याद रखिएगा। तो आपका 38 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका 39 नंबर का प्रश्न है तिरछ किस प्रकार की रचना है? तो तिरछ आपका आधुनिक त्रासदी है। क्या है प्यारे बच्चों? आधुनिक त्रासदी। तो आपका 39 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका 40 नंबर का प्रश्न है कि जय कृष्ण मूर्ति के पिता का नाम क्या है? तो जय कृष्ण मूर्ति जी के पिता का नाम क्या है प्यारे बच्चों? नारायण जिद्दू। क्या है? नारायण जिद्दू। और इनके माता जी का नाम संजीव अम्मा है। क्या है प्यारे बच्चों? संजीव अम्मा। तो आपका 40 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका 41 नंबर का प्रश्न है
कि जैसी किस भाषा के कवि थे। तो जैसी आपका प्यारे बच्चों अवधी भाषा के कवि, तो आपका 41 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका 42 नंबर का प्रश्न है, तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन है? तो तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य इनका है प्यारे बच्चों रामचरितमानस। क्या है? रामचरितमानस। तो आपका 42 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका 43 नंबर का प्रश्न है कि छप्पय क्या है? तो प्यारे बच्चों छप्पय ये आपका 6 पंक्तियों का छंद है। क्या है? 6 पंक्तियों का छंद। या फिर पूछे कि छंद कितने पंक्तियों का है, तो आप लोगों को क्या बताना है? 6 पंक्तियों का। तो आपका 43 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका 44 नंबर का प्रश्न है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ है? तो इनका जन्म स्थान निहालपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। किस जगह प्यारे बच्चों? निहालपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। और इनका जन्म जो हुआ प्यारे बच्चों 16 अगस्त। कब हुआ? 16 अगस्त 1904 को। कब हुआ? 16 अगस्त 1904 को। और इनका निधन 15 फरवरी 1948 को। कब हुआ? 15 फरवरी 1948 को। वो भी नागपुर से जबलपुर वापसी कार दुर्घटना। कैसे हुआ इनकी मृत्यु? कार दुर्घटना में। तो इनको भी आप लोग याद रखिएगा। तो आपका 44 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका 45 नंबर का प्रश्न है कि राख से लिपा हुआ चौका, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की? राख से लिपा हुआ चौका ये आपका उषा का है। किनका है प्यारे बच्चों? उषा, जो कि शमशेर बहादुर सिंह का है। किनकी है प्यारे बच्चों? शमशेर बहादुर सिंह जी की। किनकी? शमशेर बहादुर सिंह जी की, जिनका की जन्म 13 जनवरी। कब हुआ इनका जन्म प्यारे बच्चों? 13 जनवरी 1911 को देहरादून उत्तराखंड में। और निधन 1993 में। कब हुआ इनका निधन? 1993 में। और इनके माता का नाम प्रभु देवी और पिता का नाम तारिफ सिंह। तो आपका 45 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 46 नंबर का प्रश्न है कि मुक्तिबोध का जन्म स्थल कहाँ है? तो मुक्तिबोध का जन्म स्थल कहाँ है प्यारे बच्चों? श्योपुर ग्वालियर। किस जगह? श्योपुर ग्वालियर एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में। किस जगह है प्यारे बच्चों? मध्य प्रदेश में। और जन्म 13 नवंबर 1917 को हुआ। कब हुआ? 13 नवंबर 1917 को। और निधन इनका 11 सितंबर 1964 को। कब हुआ प्यारे बच्चों? 1964 को। तो इनको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो आपका 46 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका 47 नंबर का प्रश्न है कि कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने की थी? इनकी जो स्थापना की है इनकी आपका प्यारे कवि रघुवीर सहाय जी किया। तो आपका 47 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका 48 नंबर का प्रश्न है कि विनोद कुमार शुक्ल की किस रचना पर मनी कौल ने फिल्म बनाई थी? तो ये बनाई थी नौकर की कमीज पर। किन पर प्यारे बच्चों? नौकर की कमीज पर। तो आपका 48 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आपका 49 नंबर का प्रश्न है कि समय के पास समय शीर्षक रचना किसकी है? तो समय के पास समय ये आपका किनका है प्यारे बच्चों? अशोक वाजपेयी का। और इनके अतिरिक्त जो इनका इंपोर्टेंट रचना है वो है अगर इतने से। क्या है? अगर इतने से, तत्पुरुष, कहीं नहीं वहीं, बहुरी अकेला, आविनियो, इबारत से गिरी मात्रा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन है इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों? इबारत से गिरी मात्राएं। और है इनका इंपॉर्टेंट एक पतंग अनंत में, शहर अब भी संभावना है। ठीक है, तो आपका 49 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। और इस क्लास का लास्ट प्रश्न है, क्या है प्रश्न की कवि ने कहा शीर्षक रचना किसकी है? तो कवि ने कहा ये आपका ज्ञानेंद्र पति जी का। किनका है प्यारे बच्चों? ज्ञानेंद्र पति जी का, जो कि 2007 में प्रकाशित हुआ। ठीक है, और इनकी इंपोर्टेंट रचना है आंख हाथ बनती हुए, जो कि 1970 में प्रकाशित हुआ। गा तट, जो कि 2000 में प्रकाशित हुआ। संशयात्मक, जो 2004 में। भिनसरा 2006 में। और पढ़ते गढ़ते 2005 में। आई होप कि हमारे सभी ऑनर छात्रों को यह क्लास बहुत ही अच्छे लगे होंगे। और सभी स्टूडेंट इस क्लास को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं इसी तरह की एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तो फिर आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।